सभी को मेरा नमस्ते। उन बच्चों को ऑल द बेस्ट जो CUET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन CUET 2024 का है, जो कि आया था 2024 के एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। तो ट्राई करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। बहुत ईजी होता है चैप्टर वैसे तो, पर फिर भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले मैं सजेशन देना चाहूँगी सभी बच्चों को कि बेटा अपना फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न करें। जो बुक के पीछे जितने भी MCQs हैं, सर्च एंड रीजनिंग या फिल इन द ब्लैंक्स हैं हर चैप्टर के बाद, उनको अच्छे से सॉल्व करें। आप इतना ही कर लेते हैं तो भी आप CUET बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम सबको पहले डिसाइड करना है कि हम सबको ये ध्यान रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जो हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी होती है, मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो डायरेक्टली लिंक करती हैं, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारे पास फंड्स हैं, जो हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लॉन्ग टर्म रिटर्न के पर्पस के लिए हम कहीं भी अपना पैसा लगा रहे हैं, डैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जहाँ हम अपना अपना पैसा लगा रहे हैं। और फाइनेंसिंग जहाँ से हम पैसा खुद अरेंज कर रहे हैं, जहाँ से हम पैसा ला रहे हैं, लेकिन किसके लिए, है ना। जैसे हम अपनी शेयर इशू करते हैं तो लोग हमें पैसा भेजते हैं, कहीं से हमने लोन लिया है ना। तो जहाँ से हम पैसा ला रहे हैं अपने बिजनेस में, डैट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी। और जहाँ हम अपना पैसा लगा रहे हैं, डैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता था? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सबको याद होगा। तो करें हमें क्वेश्चन। सबसे क्या है? परचेज ऑफ टेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट कौन सी थी? नॉन करंट असेट का पार्ट होती हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जिसने भी लर्न किया है उसे पता होगा। तो अभी मैंने बताया कि जब हम अपना पैसा लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? असेट हमने खरीद ली तो उसमें पैसा लगाया ना हमने, तो डैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक ऑप्शन क्या हो गया? 3 आ गया सबको। वैसे तो बेटा आप ऑप्शन में देखोगे ए का 3 सिर्फ 4th में है, तो यही हमारा आंसर है ना। ए का ऑप्शन 4। लेकिन फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स। हमने शेयर इशू किए, मैंने अभी बताया ना कि हम पैसा अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो हम शेयर इशू करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, तो डेट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। इंक्रीज इन करंट असेट। करंट असेट मतलब जो हमारी असेट हमारे पास फॉर लेस देन या फिर इक्वल टू 1 ईयर के लिए होती है ना। तो अभी मैंने बताया था जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए या फिर 1 साल से कम के लिए हो, वो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है हमारी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। जिसको समझना है प्लीज़ कमेंट बिलो, और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।